डियर स्टूडेंट्स, कल आपको द कॉल ऑफ द सॉइल इस लेसन की आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ सॉल्व करके पोस्ट की गई थी। उम्मीद है आपने उन एक्टिविटीज़ को नोटबुक्स में लिख लिया होगा। आज राइटर का इंट्रोडक्शन पेश किया जाएगा और 2 पैराग्राफ की स्टडी की जाएगी। द कॉल ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की पुकार, ए सेंट ऑफ राइस चावल की खुशबू। दिस आर्टिकल हैज़ बीन written by Venkateshwaran Venkat Iyer. He was born in 1966. 1966 में पैदा हुए थे। वेंकटेश्वरन या वेंकट अय्यर इज़ ए साइंस ग्रेजुएट। वो साइंस ग्रेजुएट है, साइंस सब्जेक्ट्स लेकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया। एंड ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है यानी पेशावर है, सनद याफ्ता, सर्टिफाइड वो सनद याफ्ता। ही लास्ट वर्कड विथ IBM इन मुंबई, यानी आखिरी बार उन्होंने मुंबई में IBM के लिए काम किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सॉफ्टवेयर के निफाज के लिए। आफ्टर 17 ईयर्स इन द IT इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में 17 साल गुजारने के बाद ही क्विट इन 2004। ही रिजाइंड इन 2004। क्विट बोले तो टू रिज़ाइन, यानी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 2004 में, वो जॉब छोड़ दिया। टू लिव ऑन हिज ऑर्गेनिक फार्म इन पेट विलेज, और उसके बाद उनका एक ऑर्गेनिक फार्म है पेट विलेज में, वहाँ पर रहना शुरू किया। इन दहानू ताल्लुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का पालघर डिस्ट्रिक्ट है, उसके दहानू ताल्लुका है, ये देहात है पेट। महाराष्ट्र का पालघर डिस्ट्रिक्ट है, उसका दहानू ताल्लुका है और उसमें पेट विलेज है, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कल जो है तो आपको एक्टिविटीज़ में बताया गया था कि इसमें क्या है, आमतौर पर नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, नेचुरल खाद का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल कुदरती तरीके से जो है तो खेती की जाती है बारिश के पानी पर, और खाद भी जो है तो यानी नेचुरल इस्तेमाल किया जाता है। कल पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ में सब बातें आ चुकी है। हिज बुक मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम थैकी टू फार्मर। उसकी किताब अगर मूंग ओवर माइक्रोचिप्स पढ़ेंगे आप तो उससे मालूम होता है कि किस तरह से वो टैकी से एक फार्मर बना, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक फार्मर बना, किसान बना। ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 17 ईयर्स, यानी 15 से 17 साल के अरसे के दौरान। इट वॉज नॉट ए करियर चेंज, ये करियर चेंज नहीं था, यानी पेशे की तब्दीली नहीं थी, बट ए लाइफ स्टाइल चेंज, बल्कि उसने लाइफ स्टाइल चेंज किया था, ज़िंदगी गुजारने का तरीका चेंज किया था। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी उसको तलाश थी। ही सेज अबाउट हिज डिसीजन टू शिफ्ट टू द क्वाइटर इन्वायरमेंट्स ऑफ ए विलेज। वो उसका जो फैसला है यानी देहात के खामोश माहौल की तरफ मुड़ने का या पलटने का, उसके बारे में कहता है। ही इंसिस्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसेट, यानी शुरू से ही जो है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस पर जोर देता है। ही वॉज रेजोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस, वो पुख्ता अहद वाला है यानी बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद। विच ही फेस, जिसका उसने सामना किया, यानी ऐसा नहीं कि पीछे छोड़ दिया और किया तो उसके अंदर सक्सेस हुआ आखिर में, कितनी भी मुश्किलात का सामना किया। टुडे नॉट ओनली डज ही डिलीवर लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज वो न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लेक्चर्स देता है, बट ऑल्सो हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ ऑर्गेनिक फार्मर्स, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ उसने हाथ भी मिलाया है। एंड NGOs, और NGOs के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वर्किंग इन द ऑर्गेनिक फील्ड, जो ऑर्गेनिक फील्ड में काम करते हैं, टू प्रोपेगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग
को प्रोपेगेट करते हैं, उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको को बढ़ावा देते हैं। इंश्योर दैट द लैंड एट लीस्ट इज़ नॉट रेवेज्ड, यानी उसने यकीनी बनाया है कि ज़मीन जो है तो वो बर्बाद ना हो। वाइल दे ट्राई टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, जब वो एग्रीकल्चर के ज़रिए ज़िंदगी गुजारते हो। हाँ, ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है एग्रीकल्चर। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन का, तो ज़मीन में ख़राब नहीं होना चाहिए। अब आजकल क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से ज़मीन जो है तो ख़राब होती है। तो अब देखिए पहले दो पैराग्राफ इंशाल्लाह पढ़े जाएंगे। द कॉल ऑफ द सी सॉइल ए सेंट ऑफ राइस, सेंट मीन्स फ्रेगरेंस, खुशबू। देखिए द फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल, क्रॉप मीन्स फसल। इट वॉज अप्रैल 2004, ये 2000 अप्रैल 2004 की बात है। आई स्टूड इन द मिडिल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग ग्रीन ग्राम। लश ग्रीन बोले तो खालिश सरसब्ज शादाब, यानी राइटर मूंग के खेत में, मूंग के सरसब्ज खेत में दरमियान में खड़ा हुआ था। एंड लुक्ड अराउंड मी, और अपने अतराफ उसने देखा। खड़े होकर मूंग के खेत में, सरसब्ज मूंग के खेत में खड़े होकर उसने अपने अतराफ देखा। अब ये जुमले को देखिए, अब इस तरह के कंपाउंड जो सेंटेंसेस आएंगे उसको आप सिंपल बना सकते हैं। मैं एक बना के बताता हूँ आपको। ये आई स्टूड है जैसे, तो स्टूड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, स्टैंड। अब इसको कंपाउंड से सिंपल बनाने का है तो स्टैंड के आईएनजी फॉर्म से जुमले को शुरू करेंगे। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग ग्रीन ग्राम, आई लुक्ड अराउंड मी। अब ये देखिए सब्जेक्ट जो आया था वो कहाँ आ गया, एंड की जगह पर। एक बार और दोहराता हूँ मैं। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग ग्रीन ग्राम, आई लुक्ड अराउंड मी। तो इस तरह से आगे जो सेंटेंसेस आएंगे आपको सिंपल बनाकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज, यानी ये सनराइज के थोड़े पहले की बात थी। यानी जब राइटर अपने खेत में खड़ा हुआ था, तुलो आफ्ताब होना था, तुलो आफ्ताब हुआ नहीं था, होने ही वाला था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज, धीरे धीरे आसमान रोशन नारंगी कलर में तब्दील होना शुरू हुआ। सूरज तुलू होना शुरू हुआ तो थोड़े से नारंगी रोशनी रहती है। द ग्राउंड वॉज डैम्प, डैम्प मीन्स वेट, ज़मीन गीली थी। एंड द लीव्स वेयर शाइनिंग विद ड्यू, और जो पत्ते हैं वो शबनम से चमक रहे थे। पत्तों पर शबनम गिरी हुई थी और शबनम की वजह से जाहिर सी बात सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो पत्ते चमक रहे थे। लीव्स, इसका सिंगुलर होता है लीफ, LEAF, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह के अल्फाज है जैसे नाइफ, KNIFE, इसका प्लूरल बनाएंगे अगर KNIVES हो जाएगा नाइव्स। वाइफ है WIFE, उसका प्लूरल बनाएंगे आप तो वाइव्स हो जाएगा WIVES। हाँ, ये ध्यान रखना है, इस तरह से इसके प्लूरल बनते हैं। देखिए माई बेयर फीट वेयर मडी, बेयर बोले तो विदाउट शूज़, विदाउट चप्पल, बगैर चप्पल के, यानी बगैर चप्पल पहना हुआ नहीं था, तो उसके जो पैर थे कीचड़ में भरे हुए थे। एज आई वॉकड अराउंड जिंगरली, यानी कॉशसली, केयरफुल्ली, एहतियात से, वो एहतियात से चल रहा था। इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, प्लांट्स का मुआयना करते हुए। इंस्पेक्ट करना बोले तो मुआयना करना, इंस्पेक्शन नाउन होता है इसका। अब इसमें देखिए शाइन वर्ब आया, शाइन का पास्ट फॉर्म होता शोन, SHONE, पास्ट पार्टिसिपल भी हुए हूँ, शोन। आगे देखिए अराउंड मी वेयर रोज ऑफ चीकू ट्रीज एंड बिलो ए डेंस फोलिएज ऑफ मूंग, यानी इसके अतराफ में चीकू ट्रीज की एक लाइनें थी। चीकू के दरख्त थे, उनकी लाइनें थी, और नीचे में
मूंग का के हरे पत्ते थे। फोलिएज बोले तो लीव्स ऑफ ए ट्री और प्लांट। मूंग के हरे पत्ते थे, ये हरा मूंग था खेत का। एट दैट पॉइंट, उस वक्त, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। द सीन वॉज सो ब्यूटीफुल दैट ही कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन इट। इतना खूबसूरत मंजर था कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ वो मांग नहीं सकता था। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल। मूंग के जो पौधे थे वो 2 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, उनके ऊपर हरी फलियाँ जो है तो लगी हुई थी। द पॉट्स वेयर नॉट यट राइप, फलियाँ अभी पकी नहीं थी, हरी हरी फलियाँ थी, पुख्ता नहीं हुई थी, पकी नहीं थी अभी। एंड देयर वॉज ए लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम, और उनके ऊपर फज जो है तो उग रहा था, थोड़ा सा काई टाइप जो है तो उग जाता। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के लिए अभी भी कुछ वक्त था। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, मैंने बहुत खुशी महसूस किया। एक्सिलरेट बोले तो कुछ एक्साइटमेंट, ने ही फेल्ट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है तो उसने महसूस किया ये सब देखकर। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया हूँ। कल इंशाल्लाह आगे के 2 या 3 पैराग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन पेश किया जाएगा और उस पर एक्टिविटीज़ भी दी जाएंगी। वो एक्टिविटीज़ फिर आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना होगा। अभी जो भी बताया गया है वो आप उस पर ध्यान दीजिए।